नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जॉनप्रिया जी के में। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बिहार के सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। अगर आपके घर में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन आती है तो इस वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि आज जो अपडेट निकलकर सामने आ रहा है वह लाखों नहीं बल्कि करोड़ों पेंशन धारकों के लिए राहत भरी खबर है। साथियों, लंबे समय से बहुत सारे लोग परेशान थे कि मार्च महीने की पेंशन अप्रैल में क्यों नहीं आई, कई लोगों का पैसा क्यों रुक गया, किस वजह से भुगतान लेट हो रहा है और आखिर सरकार इस पर क्या फैसला लेने वाली है। तो आज हम आपको पूरी जानकारी आसान भाषा में देने वाले हैं ताकि आपको जो है किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि आखिर सरकार ने वित्तीय व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़ी राशि जुटाने की तैयारी की है। बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा बड़ी रकम की व्यवस्था की जा रही है ताकि रुकी हुई योजनाओं का भुगतान किया जा सके। इसमें पेंशन धारकों का पैसा भी शामिल है। इसका मतलब साफ है कि जिन लोगों की पेंशन किसी भी कारण से अटकी हुई थी उनके लिए जो है अब राहत की उम्मीद बढ़ गई है। अब दोस्तों, बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की कि क्या पेंशन आना शुरू हो चुकी है। तो साथियों, कई जिलों में ऐसी जानकारी सामने आई है कि बहुत सारे लाभार्थियों के खाते में पैसा पहुंचना शुरू हो गया है। कुछ लोगों ने बताया कि उनके खाते में 18 अप्रैल को पैसा आया, किसी ने कहा कि 20 तारीख को आया, किसी ने बताया कि 22 तारीख को आया। यानी धीरे धीरे जो है भुगतान अब जारी हो चुका है। अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, भुगतान अलग अलग चरणों में भेजा जाता है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी का पेंशन नहीं आया तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी पेंशन जो है वो बंद हो गई है। कई बार क्या होता है, तकनीकी कारणों से जो है पैसा नहीं आता, बैंकिंग प्रक्रिया, आधार लिंकिंग या डॉक्यूमेंट सत्यापन की वजह से जो है भुगतान रुक जाता है। इसलिए बिना घबराए अपने जो है पहला काम करिएगा, स्टेटस को चेक करिएगा। अब बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से पेंशन रुक सकती है। सबसे पहला कारण है जीवन प्रमाण पत्र। अगर आपने समय पर जो है जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया तो आपका भुगतान रुक सकता है। बहुत सारे लोग इस जरूरी काम को नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में परेशान होते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक जीवन प्रमाण पत्र नहीं दिया तो तुरंत नजदीकी सीएससी सेंटर या फिर संबंधित कार्यालय में जाकर अपना काम जो है उसे पूरा करवा लें। अब बात करते हैं दूसरा बड़ा कारण, तो बैंक केवाईसी। अगर आपका बैंक खाता अपडेट नहीं है, आधार लिंक नहीं है, डीबीटी चालू नहीं है या खाते में कोई समस्या है तो पैसा आने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए अपने बैंक में जाकर केवाईसी जरूर करवा लें, पासबुक अपडेट करवाएं और यह भी चेक करें कि आपका खाता सक्रिय है या फिर नहीं है। अब बात करते हैं तीसरी सबसे जरूरी बात की, तो दोस्तों नाम और जन्मतिथि। अगर आपका आधार कार्ड में नाम अलग है, बैंक खाते में अलग है, आवेदन में अलग है, सिस्टम में मिलान नहीं हो पाता और पैसा जो है वो अटक सकता है। इसलिए सभी डॉक्यूमेंट्स में नाम, जन्मतिथि जो है और बाकी जानकारी जो है उसे चेक करें। अब बात करते हैं पेंशन बढ़ने की मांग की। साथियों, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आज के समय में 1100 रुपए में क्या होता है। दवाई महंगी है, राशन महंगा है, कपड़े महंगे हैं, इलाज महंगा है। ऐसे में जो पेंशन राशि बढ़नी चाहिए, राज्यों में पेंशन राशि ज़्यादा है, इसलिए बिहार के लोग भी चाहते हैं यहाँ भी बढ़ोतरी हो। सरकार की तरफ से समय समय पर इस विषय पर चर्चा होती रहती है और दोस्तों माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जनता की जो मांगे हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब दोस्तों, अगर कोई नया अपडेट आएगा तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे। अब बात करते हैं पैसा चेक कैसे करें। तो दोस्तों, अगर आपके पास मोबाइल है तो बैंक का जो है मिस्ड कॉल नंबर है, मोबाइल बैंकिंग ऐप है, यूपीआई ऐप है या फिर पासबुक अपडेट करवाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा आया है या नहीं आया है। अगर यह सुविधा नहीं है तो बैंक शाखा जाए, सीएससी सेंटर जाए, आरटीपीएस काउंटर पर जाकर जानकारी लें। लेकिन दोस्तों, एक जरूरी चेतावनी भी है, किसी अनजान नंबर पर ओटीपी मत बताइएगा, किसी को एटीएम पिन मत दीजिएगा, फर्जी कॉल से सावधान रहिएगा। पेंशन वालों को अक्सर जो है ठगी का निशाना बनाया जाता है, इसलिए सतर्क रहें। अब आगे क्या होगा, माना जा रहा है कि जिन लोगों का भुगतान लंबित है उनका पैसा जो है चरणबद्ध तरीके से भेजा जाएगा। कुछ लोग पहले मिलेगा और कुछ को बाद में मिलेगा। इसलिए अगर आपके पड़ोसी को पैसा जो है वो आ गया है, आपका नहीं आया है, तो परेशान मत होइएगा।
आपका भी पैसा आ सकता है। अब सभी पेंशन धारकों के लिए जरूरी एक काम बहुत ही है, उसे फिर से सुन लीजिएगा। पहला है जीवन प्रमाण पत्र जरूर कराइएगा, दूसरा बैंक की केवाईसी कराइएगा, और तीसरा आधार लिंक जरूर कराइएगा, चौथा नाम और जन्मतिथि सही कराइएगा, पांचवा समय समय पर स्टेटस चेक करते रहिएगा। साथियों, अगर आपने ये 5 काम कर लिए तो पेंशन आने में दिक्कत जो है वो बहुत कम हो जाएगी। जो लोग अभी भी लापरवाही करेंगे उन्हें बाद में परेशानी उठानी पड़ सकती है। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके घर में किसको पेंशन मिलती है, पैसा आया है या नहीं आया है, और आपकी राय पेंशन में कितनी होनी चाहिए बढ़ोतरी, 1100 ठीक है या फिर इसे बढ़ाकर 2000, 3000, 5000 जो भी हो, उसे अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही जरूरी खबर आपको सबसे पहले मिले तो चैनल जॉनप्रिया जी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक इसे जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।